चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस 12th का पार्ट 1 का है। ये आपका नया लेसन है, जन आंदोलन का शुरुआत। यानी कि जब 1970 के दशक में हमारे समाज में कई सारा ऐसा कुप्रथा आ गया था या कुछ ऐसा सिचुएशन आ गया था जब जन आंदोलन का क्या हुआ, शुरुआत हुआ। अब ये जन आंदोलन होता क्या है तो इसको ध्यान से समझिए। साफ मतलब है कि जिसमें किसका भागीदारी हो। जन मतलब क्या होता है, लोग। मजदूर नहीं बच्चा, जन मतलब होता है लोग। जन गण मन सुने हैं ना, तो जन मतलब क्या होता है, लोग। तो जिसमें लोगों का प्रत्यक्ष भागीदारी आ गया उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, जन आंदोलन। बात समझ में आया? इसमें किसी को कोई दिक्कत है? अब आपको जन आंदोलन में पहला आपको पढ़ना है चिपको आंदोलन। तो चलिए हेडिंग दीजिए। हाँ, चिपको आंदोलन। स्पीड में लिखिए। पॉलिटिकल साइंस है, कौन बोल रहा है हिस्ट्री, गधा। हल्ला मत करिए। चलिए समझिए ध्यान से। हम लोग अब पढ़ने वाले हैं जन आंदोलन में पहला चिपको आंदोलन। तो क्या था ये चिपको आंदोलन, इसको ध्यान से समझिएगा। देखिए आप लोग उत्तराखंड जानते हैं? तो उत्तराखंड का 2-3 गांव इस प्रकार का था कि वहां पे गांव के लोग जो है गया वन विभाग के पास। तो वन विभाग के पास जाकर के वो परमिशन मांगा कि हमको अंगू का वृक्ष काटने का अनुमति दे दीजिए। क्या करता है ये अंगू का वृक्ष से, तो वो लोग हल वल बनाता, खेती का सामग्री का सामान बनाता लकड़ी से। हल वल बनाता, जैसे खुरपी होता है तो उसका बेड भी किसका रहता है, लकड़ी का। तो उसके लिए एक अलग प्रकार का लकड़ी आता है, मजबूत लकड़ी होता है अंगू का। तो वो वन विभाग से जाकर के परमिशन मांगा कि हमको आप वृक्ष काटने का अनुमति दे दीजिए, क्योंकि हमको खेती करने के लिए अपना औजार बनाना है। बात समझ में आया? लेकिन वन विभाग ने उसको परमिशन नहीं दिया। अब जब वन विभाग ने उसको परमिशन नहीं दिया तो ठीक है, तो गांव वाला भी समझा हो सकता है कि पेड़ का महत्व ज़्यादा होगा, इसलिए उन लोगों ने हमें परमिशन नहीं दिया। लेकिन यही वन विभाग जो है आगे जा कर के पैसा कमाने के लिए जो खेल का सामग्री, जैसे बैट किसका होता है, लकड़ी का होता है। जैसे आप विकेट बोलते हैं ना उसको, जो पीछे लगा रहता है 3 को, उसको क्या बोलते हैं, विकेट। किसका रहता है, लकड़ी का रहता है। तो वो सब बनाने के लिए परमिशन दे दिया कि आप जाकर के पेड़ को काट सकते हैं। समझिए, गांव वाला जब परमिशन मांगा तो गांव वाला को परमिशन नहीं दिया, लेकिन यही वन विभाग जो है वो जाकर के जो खेल सामग्री बनाता था एक कंपनी, उसको जाकर के ये बोल दिया कि आप ठीक है, आप पेड़ काट लीजिए, उसका जो दाम होगा आप हमको वो दे दीजिएगा। बात समझ में आ रहा है? अब गांव वाला इसके विरुद्ध करने लगा आंदोलन। बोला अरे हम मांगे तो आप हमको परमिशन नहीं दिए, और ये मांगा तो आप इसको परमिशन दे दिए, ऐसा कैसे हो सकता है। और ये सब आपका 1970 के दशक में होना शुरू हुआ था। तो धीरे धीरे लोगों में इसके प्रति आक्रोश जगा, और एक नाम याद रखिएगा, पंडित सुंदरलाल बहुगुणा। पंडित सुंदरलाल बहुगुणा, इनके नेतृत्व में इन्होंने क्या किया, एक आंदोलन चलाया। उसी आंदोलन को हम लोग आज चिपको आंदोलन के नाम से जानते हैं। क्या था ये आंदोलन, तो इसमें हुआ क्या, तो यहाँ पे महिला का भागीदारी बहुत ज़्यादा था। तो जो ये आपका सुंदरलाल बहुगुणा था, गांव का महिला लोग को बोला कि आप लोग जा कर के, आएगा ना अगर ठेकेदार काटने के लिए पेड़, जा कर के पेड़ से चिपक जाइएगा। हाँ, तो पेड़ से आपको चिपक जाना है, गला लगा लेना है पेड़ को, तो काटेगा कैसे, आप हटिएगा ना तो काटेगा वो। तो इसलिए इसका नाम पड़ गया चिपको आंदोलन। बात समझ में आया? पेड़ से वो चिपक गया, इसलिए उसका नाम क्या पड़ गया, चिपको आंदोलन। बात समझ में आया? तो क्या था चिपको आंदोलन, इसमें किसी को कोई दिक्कत? एग्जाम में पूछता है कि चिपको आंदोलन से आप क्या समझते हैं। इसमें आप लोगों को बोलना है 1973 के समय में उत्तराखंड के 2-3 गांवों ने वन विभाग से अपना खेती के लिए औजार बनाने के लिए अंगू के वृक्ष को काटने का आज्ञा माना, परमिशन मांगा, किंतु वन विभाग ने उसे परमिशन देने से इनकार कर दिया। जिसके पश्चात
कुछ समय के बाद यही वन विभाग जो है वो एक खेल सामग्री बनाने वाले विनिर्माताओं को इस वन को काटने का अनुमति दे दिया, जिससे गांव वालों ने इसका विरोध किया और सुंदरलाल बहुगुणा, पंडित सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में एक आंदोलन किया। इस आंदोलन को ही हम लोग चिपको आंदोलन के नाम से जानते हैं। समझ में आया? हो जाएगा। इस आंदोलन में जो महिलाएं थी वो क्या करती थी? पेड़ से जाकर के चिपक जाती थी ताकि ठेकेदार उस पेड़ को नहीं काट सके। और गांव वाला ने बहुत सारा मांग रखा। पहला मांग रखा कि पेड़ को काटने के लिए बाहरी लोगों को अनुमति नहीं दिया जाए। दूसरा, जो स्थानीय लोग हैं उसको जंगल का वन लकड़ी संसाधन पर उसको क्या करना चाहिए? अधिकार मिलना चाहिए। आया समझ में? तो यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत है? और बहरहाल सरकार को उसका बात मानना भी पड़ा और 15 साल के लिए हिमालय के क्षेत्र में वन को काटने पर क्या कर दिया? प्रतिबंध लगा दिया, ताकि वन फिर से बढ़ सके। किसी को कोई दिक्कत है यहाँ तक में? हो जाएगा। बोलना कैसे है उसको ध्यान से समझिए। सबसे पहले आप बोलिएगा चिपको आंदोलन में, तो चिपको आंदोलन कैसे बोलना है इसमें? 1973 ईस्वी में उत्तराखंड के, या फिर आप ऐसे भी स्टार्ट कर सकते हैं, चिपको आंदोलन 1973 में उत्तराखंड के 2-3 गांवों में शुरू हुआ। इस आंदोलन का शुरुआत उत्तराखंड के 2-3 गांव में शुरू हुआ, जहां के लोगों ने वन विभाग से अपना खेती के लिए औजार बनाने के लिए अंगू वृक्ष को काटने का क्या मांगा? परमिशन मांगा, किंतु वन विभाग ने उसे आज्ञा नहीं दिया। जिसके बाद कुछ समय बाद वन विभाग ने खेल सामग्री बनाने वाले विनिर्माताओं को उस जंगल की लकड़ी काटने का अनुमति दे दिया, जिसके लिए गांव वालों ने क्या कर दिया? आंदोलन कर दिया। किसके नेतृत्व में? तो सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में। इस आंदोलन में महिलाओं का प्रमुख भूमिका था। महिला जो है वो पेड़ से क्या होती थी? चिपक जाती थी, इसलिए इस आंदोलन का नाम पड़ गया चिपको आंदोलन। इसमें मुख्य रूप से गांव वाला का 3 मांग था। पहला मांग था कि बाहरी लोगों को पेड़ काटने का अनुमति नहीं दिया जाए। जो स्थानीय लोगों है उसको जल का, लकड़ी का और प्राकृतिक संसाधन पर पूर्ण अधिकार हो, स्थानीय लोगों का, ना कि बाहरी लोगों का। और एक मांग रखा कि जो हम लोगों का लघु उद्योग है तो उसको चलाने के लिए आप हमको मुफ्त में, या मुफ्त में नहीं तो कम से कम दाम पर सामग्री को उपलब्ध कराइए। ठीक है। सरकार को इस आंदोलन के सामने झुकना पड़ा और अंततः सरकार ने 15 वर्ष के लिए हिमालय के क्षेत्र में वन को काटने पर क्या लगा दिया? प्रतिबंध लगा दिया। बस, और ये आंदोलन हम लोग का सफल हो गया। ऑब्जेक्टिव पूछता है कि सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में कौन सा आंदोलन किया गया था? चिपको आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? चिपको आंदोलन में क्या महिलाओं का भूमिका था? हाँ। आया समझ में? हो जाएगा। चिपको आंदोलन में किस वृक्ष का मुद्दा उठा था? क्लियर है यहाँ तक में? कब हुआ था ये? कहाँ हुआ था? उत्तराखंड। कहाँ हुआ था? किसी को कोई दिक्कत है यहाँ तक में? एग्जाम में 2 नंबर में शॉर्ट पूछता है कि चिपको आंदोलन से आप क्या समझते हैं, इसका परिणाम क्या हुआ? तो आपको बोलना होगा चिपको आंदोलन 1973 ईस्वी में उत्तराखंड के 2-3 गांवों से शुरू हुआ। ठीक है यहाँ तक में? फिर पैराग्राफ आप चेंज करके लिखिएगा, उत्तराखंड के 2-3 गांवों में जब वहाँ के लोगों ने, स्थानीय लोगों ने खेती के लिए औजार बनाने के लिए अंगू वृक्ष को काटने का वन विभाग से आज्ञा माना, तो वन विभाग ने उसके लिए उसको क्या कर दिया? परमिशन नहीं दिया, आज्ञा नहीं दिया। किंतु कुछ समय के बाद वही वन विभाग ने खेल सामग्री बनाने वाले विनिर्माताओं को, मतलब उत्पादकों को, उस वन को काटने का परमिशन दे दिया, जिसके बाद वहां के लोगों ने सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में एक आंदोलन किया, जिसमें महिलाओं का प्रमुख भागीदारी थी, भूमिका थी। महिला जो थी वो पेड़ से क्या होती थी? चिपक जाती थी, ताकि ठेकेदार पेड़ को नहीं काट सके। इसी आंदोलन को चिपको आंदोलन के नाम से जाना जाता है। चिपको आंदोलन में लोगों का मुख्य रूप से 3 मांग था। पहला मांग क्या था? तो स्थानीय लोगों को जल, जंगल और प्राकृतिक संसाधन पर क्या हो? उनका पूर्ण अधिकार हो। दूसरा मांग ये था कि बाहरी लोगों को वन काटने से रोका जाए।
तीसरा क्या मांग था कि हम लोग का जो लघु उद्योग चल रहा है उसमें सामग्री हमको कम से कम कीमत पर प्राप्त हो। परिणाम क्या हुआ? तो आंदोलन का सकारात्मक परिणाम हुआ। सरकार ने हिमालय क्षेत्र में वन को काटने पर 15 बरस के लिए क्या लगा दिया? प्रतिबंध लगा दिया। आया समझ में? किसी को कोई दिक्कत है यहाँ तक में? हो जाएगा क्या? देखिए, जंगल काटते हैं, इलीगल होता है जंगल काटना। आप अगर जंगल जाकर के पेड़ काट लीजिएगा तो वो इलीगल होता है। अगर आपको फॉरेस्ट अधिकारी पकड़ लेगा, फॉरेस्ट ऑफिसर, आपको जेल में डाल देगा। क्या कांतारा फिल्म देखे हैं? उसमें जंगल पे ही स्टोरी है, नया फिल्म आया है, देख लीजिएगा, पता चल जाएगा उसमें जंगल का संरक्षण किस प्रकार से किया जाए। हाँ, पुष्पा में भी जंगल के बारे में ही था। हाँ, चंदन का लकड़ी, हाँ, लाल चंदन। यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत है? चलिए फटाफट लिखिए। अब आप लोग 2 फिल्म का प्रमोशन कर दिए हैं इसमें। लिखिए, चिपको आंदोलन उत्तराखंड के दो-तीन गांवों से शुरू हुआ। चिपको आंदोलन उत्तराखंड के 2-3 गांवों से शुरू हुआ। 2-3 गांवों से शुरू हुआ। जहां के स्थानीय लोगों ने जब वन विभाग से खेती के लिए औजार बनाने के लिए अंगू वृक्ष को काटने का आज्ञा मांगा, तो वन विभाग द्वारा उन्हें आज्ञा नहीं मिली। वन विभाग द्वारा उन्हें आज्ञा नहीं मिली। वन विभाग द्वारा उन्हें आज्ञा नहीं मिली। किंतु कुछ समय के बाद इसी वन विभाग ने खेल सामग्री बनाने वाले कुछ विनिर्माताओं को जंगल काटने की अनुमति दे दी। कुछ विनिर्माताओं को जंगल काटने की अनुमति दे दी, जिससे वहां के लोगों ने पंडित सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में एक आंदोलन चलाया। जिसमें महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका थी। इस आंदोलन में पेड़ को बचाने के लिए महिलाएं पेड़ से चिपक जाती थी। अर्थात उन्हें गले लगाकर रखती थी।
पेड़ से चिपक जाती थी, अर्थात उन्हें गले लगाकर रखती थी, गले लगाकर रखती थी। इसी आंदोलन को, हाँ, चिपक जाती थी अर्थात गले लगाकर रखती थी। इसी आंदोलन को चिपको आंदोलन के नाम से जाना जाता है। इसी आंदोलन को चिपको आंदोलन के नाम से जाना जाता है। चलिए अब सब हेडिंग दीजिए। स्थानीय लोगों का मांग, सब हेडिंग दीजिए। स्थानीय लोगों का मांग, सब हेडिंग मतलब लाइन चेंज करके वहां पे लिखिए स्थानीय लोगों का मांग। हाँ, नीचे उसको लिखना है। पहला लिखिए, बाहरी लोगों को पेड़ काटने का ठेका नहीं दिया जाए। बाहरी लोगों को पेड़ काटने का ठेका नहीं दिया जाए। बाहरी लोगों को पेड़ काटने का ठेका नहीं दिया जाए। दूसरा लिखिए, दूसरा लिखिए, स्थानीय लोगों का जल जंगल एवं वहाँ के प्राकृतिक संसाधनों पर अधिकार हो, एवं वहाँ के प्राकृतिक संसाधनों पर अधिकार हो। वहाँ के प्राकृतिक संसाधनों पर अधिकार हो। तीसरा लिखिए, लोगों को उनके लघु उद्योग के लिए कम कीमत पर वस्तुएं उपलब्ध कराई जाए। कम कीमत पर वस्तुएं उपलब्ध कराई जाएं। चलिए अब लिखिए आंदोलन का परिणाम, सब हेडिंग देके लिखिए आंदोलन का परिणाम। क्या चीज? वस्तु उपलब्ध कराई जाए। उसके बाद लिखिए आंदोलन का परिणाम। लिखिए इस आंदोलन का सकारात्मक प्रभाव निकला। इस आंदोलन का सकारात्मक प्रभाव निकला। इस आंदोलन का सकारात्मक प्रभाव निकला जिसमें तत्कालीन सरकार ने हिमालय क्षेत्र के वनों को काटने पर 15 वर्ष के लिए प्रतिबंध लगा दिया। क्या चीज? इस आंदोलन का सकारात्मक प्रभाव निकला। इस आंदोलन में तत्कालीन सरकार ने हिमालय क्षेत्र के वनों को काटने पर 15 वर्ष के लिए प्रतिबंध लगा दिया, जिससे पुनः वन विकसित हो सके। 15 वर्ष के लिए प्रतिबंध लगा दिया जिससे पुनः वन विकसित हो सके। चलिए यहाँ पे आपका चिपको आंदोलन खत्म हो गया। तो एक बार ईमानदारी से बिना बोर्ड देखे आप लोग हमको इसका ऑब्जेक्टिव का आंसर दीजिएगा। चलिए बताइए, हो गया सबका लिखा? तो बताइए कितना लेट से लिखते हैं। जिससे पुनः वन विकसित हो सके। जिससे पुनः वन विकसित हो सके। इतना स्लो हाथ चलाइएगा तो बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखिएगा? टॉपिक क्या था? चलिए लिखिए। चलिए ऑब्जेक्टिव बताइए फटाफट बताइए। चिपको आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? सुंदरलाल बहुगुणा ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया? चिपको आंदोलन कब हुआ? क्या 1973 एग्जैक्ट ईस्वी है? उसी साल हुआ। ऐसा नहीं कि ये एक दिन का आंदोलन था, बहुत दिन तक ये चलता रहा। ठीक है। कौन से वृक्ष का मुद्दा उठा था वहां पे? अंगूर का नहीं, अंगू वृक्ष। तो यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत है? ये आंदोलन कहाँ हुआ था? ठीक है, तो ये आपका टॉपिक खत्म हो गया। अब हम लोग अगला टॉपिक को पढ़ेंगे।
आंदोलन का